वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिब? जी शाह साहब, डॉक्टर याद कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। शाह साहब, मैं बड़े प्यार से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता प्रोग्राम में जी आपने जो थोड़ा सा हिस्सा रिपोर्ट का पढ़कर सुनाया था जी, उसमें दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर आपने 15 से जायद गलत बातें अपनी तरफ से उस रिपोर्ट में दाखिल कर दी हैं। ठीक। अब शाह साहब, या तो देखें, अगर तो ये हरकत हुई है आपसे नादानिस्ता तौर पर, फिर तो कोई बात नहीं, आप कह लें कि मेरी तैयारी नहीं थी, माजरत कर लें नाजरीन से, कोई बात नहीं। आप वो चीज डॉक्टर साहब वो बातें बताएं जो मैंने गलत कही हैं। जी जरूर, जी जरूर। और मुझे उम्मीद है कि ये बातें जब मैं बताऊंगा तो आप इन्हीं सफा नंबर को दिखा के इनका जवाब देंगे, अपनी तरफ से बातें नहीं ऐड करेंगे। जी इंशाल्लाह ताला। जवाब तो जैसे आप देते हैं, जवाब तो मुझे देने का भी हक है ना डॉक्टर साहब। जी जरूर। शाह साहब, मैं फिर इसी वो जो 3 मौजू जिनको आपने ज्यादा टाइम दिया था, मैं उन्हीं से बात को शुरू करता हूँ। जी। पहला मौजू जिसको आपने काफी वक्त दिया था वो ये था कि आपके मुताबिक अटॉर्नी जनरल साहब ने जब मिर्जा साहब से पूछा कि आपकी तादाद कितनी है, तो मिर्जा साहब आगे से ये कहते रहे कि मुझे नहीं पता कि तादाद कितनी है। और आपने इसको बयान करते हुए, आपको याद होगा, बड़ी फप्तियां मिर्जा साहब पे कि ये एक ऐसा सब रहा था जिससे अपनी तादाद का ही पता नहीं था। ठीक। शाह साहब, कितने शर्म की बात है कि सफा 18 पर तो से सवाल हुआ नहीं कि आपकी तादाद कितनी है। ठीक। ये बिल्कुल सही झूठ है। उस सफा पर सवाल आप दिखाएंगे आप लोगों को, उस पर सवाल ये था कि हर हफ्ता, हर महीना और हर साल औसतन कितने लोग अहमदी मुसलमान बनते हैं। डॉक्टर साहब, आबादी का सवाल नहीं। डॉक्टर साहब, आपको गलती लगी है, दोबारा पढ़िएगा, मैं अर्ज करता हूँ। उस वक्त तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल ने उसमें मर्दमशुमारी का तज़किरा भी किया, तो वो आपकी निगाह से नहीं गुजरा। मैंने गलत बयानी नहीं की, बल्कि आपकी यहाँ गलत बयानी हो रही है। आप सफा नंबर 18 निकालेंगे जी इंशाल्लाह वो निकाल, मैंने वो देखें, वो मैंने पिछली दफा दिखा भी दिया था। अच्छा, अब आप अपनी गलती पहला ही आप अपनी गलती दुरुस्त कर लें कि आपके मिर्जा साहब से जब पूछा गया, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं होता, हम रिकॉर्ड ही नहीं रखते। ठीक है, किस चीज का? वही अर्ज करता हूं, उनसे पूछा गया कि इस वक्त तक आपकी तादाद कितनी है। नहीं, आप तादाद का सवाल जो है वो सफा नंबर 28 पे है, आपने यही तो गलत बयानी की है। देखें, तादाद का जिक्र सफा 18 पे है ही नहीं। शाह साहब, आपने झूठ बोल दिया है। कतन झूठ नहीं बोला डॉक्टर साहब। सफा नंबर 18 निकालें। आप अपना मैं नोट कर लूं, आप अपना सवाल निकालें ना। सफा नंबर 18 के नीचे के सवाल ये है, सबसे निचला सवाल ये है कि हर हफ्ता, हर महीना और हर साल औसतन कितने लोग अहमदी मुसलमान होते हैं। वहाँ आबादी की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। आबादी की बात सफा नंबर 28 पे है और मिर्जा साहब ने फौरन उसका जवाब दिया है, मेरे मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ अहमदी हैं। ठीक तो है, अपनी तस्हीह कर लें प्लीज। आप मैंने नोट कर लिया, आगे चलें जी। अच्छा, दूसरी बात ये शाह साहब कि जो दूसरा वाकया आपने जिसको काफी वक्त दिया वो ये था कि आपने जो अटॉर्नी जनरल साहब ने जो आपको पता है बाद एक्सट्रीम एग्जांपल्स दी, बाद मिसालें दी, जिनको अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ये तस्लीम किया कि ये एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं। हजूर बार बार अटॉर्नी जनरल की ये तस्दीक कर रहे थे कि कोई भी मुल्क एक्सट्रीम एग्जांपल की बिना पर अपना कानून तब्दील नहीं करता, मगर आपने लोगों से ये सच छुपाया कि सफा नंबर 94 की जिस इबारत के बारे में आप इतना खुश होते रहे कि मिर्जा साहब ने क्वाइट कहा, आपको याद होगा आपने कहा था क्वाइट, ठीक है। शाह साहब, आप ये कह रहे थे कि मिर्जा साहब को अटॉर्नी जनरल साहब ने मजबूर करके बात बनवा ली। बिल्कुल, वो 94 का सफा पढ़े शाह साहब, जिस बात पे हजूर ने फरमाया ना, मिर्जा डॉक्टर याहिया साहब, मिर्जा साहब ने कहा था कि ये बात तो अंडरस्टूड है, कहा था कि नहीं कहा था?
वो और हवाला है। और यही हवाला था ना जिस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब आप देखें डॉक्टर साहब, जिस पर मैं हवाला देखें, उन्होंने जो आधी इबारत पढ़ी उसके बाद अटार्नी जनरल साहब ने कहा मिर्जा साहब ये भी तो बढ़े आगे, तो उन्होंने कहा था कि ये तो अंडरस्टूड बात है। हवाला तो वो था। अब आप किसी और जगह पर जाए तो उसमें मेरा क्या कसूर है? शाह साहब आपको गलती लग रही है। नहीं, मुझे नहीं गलती लगी डॉक्टर साहब, गलती आपको लगी है। मसला ये था उन्होंने जो इबारत पढ़ी है उस मिर्जा साहब ने उस वक्त वो बात हवाला दिया था, खुद उन्होंने माना था कि अटार्नी जनरल साहब आपने जो बात कही है वो मैंने नहीं पढ़ी इसलिए कि वो अंडरस्टूड बात है, वो मैं दिखा भी दूंगा। शाह साहब इसके बाद मैं उसी पे ऊपर आ रहा हूँ, अगली बात मेरी पहले उसी पर रहे ना, उस पर आगे ना जाए ना। अब अपना पिछला जो आपने प्रोग्राम पे सवालात उठाए थे उनके ऊपर मैंने जो कमेंट्स किए थे कि अटार्नी जनरल साहब, मेरा लुबे लुबाब ये गुफ्तगू का है कि मिर्जा साहब पहले इनकार करते हैं, अटार्नी जनरल साहब जब उन पर बात करते हैं तो आखिर वो मान जाते हैं। ये मेरा मौकिफ है। अच्छा शाह साहब, मैं फिर उससे बात कर लेता हूँ। आपने ये कहा सफा 40 की बात कर रहे हैं आप। मेरी जो मैंने दिखाया था मैं उसी सफे की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, चले अब मैं पहले सफा 40 की बात कर लूं, फिर मैं 94 पे दोबारा वापस आ जाऊंगा अगर आप इजाजत दें। पहले तो उसी पर है ना। मिर्जा, मुझे ये जवाब दे, मिर्जा साहब ने तस्लीम किया था कि मैंने आधी बात की और आधी बात नहीं की? ये बताइए मुझे। शाह साहब यही तो बात है, मुझे बताइए ना। उन्होंने कहा था कि आधी बात की और आधी बात नहीं की, ये बताइए मुझे, ये है कि नहीं है? और मैं दिखा दूं अगर टीवी पर, फिर आप बताइए मुझे। यहाँ साहब ये बात हुई नहीं, अब दिखाएं लाइन सफा लाइन। ये अभी मैं दिखाता हूँ, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। अच्छा मैं बताता हूँ, सफा 40 पर ये बात हुई, ये जो आप बात कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब ने कहा था कि ये बात तो अंडरस्टूड है इसलिए मैंने बयान नहीं की, ये मुझे बताइए। देखें आपने उस बात को, मेरा सवाल या साहब ऐसा ना कब दाएं बाएं ना जाए, मेरा जो सवाल है मुझे बताइए कि आपके लीडर ने मिर्जा नासिर अहमद साहब ने जब अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि मिर्जा साहब आपने आधी बात की, ये तो अंडरस्टूड है, लोगों को पता होता है ज़हन में। हाँ उसकी वजह ये है शाह साहब, वजह छोड़े ना, वजह छोड़े ना डॉक्टर साहब, मैं वजह नहीं पूछ रहा। अब मुझे ये, अब आप दाएं बाएं ना हो, वजह छोड़े। बात नहीं हो रहा। मिर्जा नासिर साहब ने ये बात तस्लीम की थी कि नहीं की थी, मुझे बताइए। इसलिए की थी कि वो बात, बस बात खत्म होगी, जब की थी तो बात खत्म हो गई। अब आपने खुद जो मुझे गलती कह रहे हैं, गलती तो आपके लीडर से हुई। शाह साहब पेज 36 से बात शुरू हुई है। डॉक्टर साहब अब आगे पेज तो बड़े आएंगे, लेकिन उस वक्त अब आपने तस्लीम कर, अब आप तस्लीम कर लिया आपने कि मिर्जा नासिर साहब ने कहा था कि मैंने आगे चीज आधी बयान की और आधी नहीं बयान की, ठीक है? मिर्जा साहब ने नहीं कहा। अभी आपने तस्लीम किया लाइव। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप मिर्जा साहब ने तस्लीम किया कि मैं आधी छुपाई, आधी कहाँ दिखाई, मुझे सफा नंबर दिखाएं। सवाल ये है कि उन्होंने कहा अंडरस्टूड है। शाह साहब एक बात को ये कहना कि अंडरस्टूड है वो और है। जब अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि मिर्जा साहब आप आगे भी तो पढ़े, ये कहा था अटार्नी जनरल ने, नहीं कहा? तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अब आप बोलेंगे, मेरा पहले क्वेश्चन सुन ले। इतनी अब क्वेश्चन करें फिर बहस ना करें ना इसी बारे में। अब मुझे सवालात डॉक्टर साहब नोट करवा दे, मैं उस पर गुफ्तगू करता हूं। सवालात नोट करवा दे। अब नोट कर लें। हाँ, सफा नंबर 40 के बारे में आपने ये कहा कि सफा 40 पे जब अटॉर्नी जनरल ने कहा ना लॉ और मोर्टलिटी, ठीक है, की बात हुई, आपने पेज 41 के बारे में ये तासुर दिया लोगों को कि मिर्जा साहब ने जब कहा है ना यस, तो गोया मिर्जा साहब मान गए कि हाँ मैं जी आधी बात छुपा रहा था। शाह साहब वो तहरीर ठीक है, इंग्लिश में है 41 वाली, लेकिन वहां पे हवाला अटार्नी जनरल साहब भी इस बात का दे ही नहीं रहे और मोर्टलिटी का, वो तो हुजूर से पूछ रहे हैं। आप उसको देखें, वो कहते हैं आई एम जस्ट आस्किंग वेदर आई एम कोटिंग यू करेक्टली, यानी ये खुतबा जुम्मा जो मैंने तुम्हारा बता रहा हूँ, ये जुम्मे का खुतबा मैंने करेक्ट कोट किया है या नहीं? तो हुजूर ने कहा यस। आपने उसको कौन मिला दिया पेज 40 के साथ? इतनी बड़ी उन्होंने देखें, गुजारिश ये है डॉक्टर साहब, ज्यादती नहीं है, जब हकायक हैं उससे ना घबराएं आप, उससे जो लिखे हुए हैं उसको तो अब तस्लीम करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं इस पे 40 पर भी मैं गुफ्तगू करूंगा। अब आप और कोई सवाल है तो बताइए। हाँ जी। अब मेरा आपको टाइम मैंने काफी दे दिया, अब सवाल नोट करवा लें। हाँ, मेरा तीसरी बात जिस पे आपने और बहुत ज्यादा जोर दिया वो था पेज 94। आपने कहा कि हुजूर ने कहा क्वाइट, और जिस तरह आपने कहा कि लो जी मिर्जा साहब मान गए। शाह साहब वो इंग्लिश में ठीक है बात है, हुजूर ने कहा वो फिक्रा पढ़ रहे हैं, वो तो फिक्रा है ही हमारे हक में। अटार्नी जनरल साहब ने पूछा हुजूर से, यू कैन एक्सरसाइज योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन सो लॉन्ग एज यू डू नॉट अफेक्ट अदर्स और डिप्राइव अदर्स ऑफ देयर राइट। तो हुजूर ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यानी हम अहमदी के मुताबिक
बाकी तमाम इस्लामी फिरकों को भी मजहबी आजादी है। डॉक्टर साहिब जो अब देखें डॉक्टर साहब, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अब आप सियाको सबाक काट के पहली सारी जो गुफ्तगू हो रही है उसको काट के अब उस वक्त जो मिर्जा साहब ने क्वाइट यानी क्वाइट करने का मतलब ये था कि जो जिस बात पर अटार्नी जनरल साहिब मिर्जा साहब को मनवाना चाहते हैं वो उस बात को फिर मान गए, ये मामला है। ठीक है, अब आप ये मैं अब साबित करूंगा ना, अब आप सवाल कीजिए। अब मैं सवाल करूंगा। इसी पेज 94 के बारे में आपने ये फरमाया कि अटार्नी जनरल, अब यहीं पर मैं आपको लाना चाहता था शाह साहब, ये तहरीर नहीं वो कब ला रहे थे, मिर्जा नासिर साहब कब ला रहे थे? ला तो अटार्नी जनरल रहा था। देखे ना, यही तो आपने गड़बड़ की है कि लाया उनको। मेरा मौक़िफ़ यह है कि मिर्जा नासिर साहब को खींच खांच के अटार्नी जनरल लेके आए हैं वहां पे। पहले तो मिर्जा नासिर साहब काबू ही नहीं आ रहे थे। ये तो कमाल है अटार्नी जनरल का कि उनको काबू किया। शाह साहब मैं यही तो कह रहा हूँ, आपका ये फिक्रा वहां पे मौजूद नहीं है पेज 90। ओहो, ये नहीं है तो मैं उसे लोगों को अल्लाह ने अकल दी है ना, खुद समझ रहे हैं। अब आपकी समझ में नहीं आता तो उसमें मेरा क्या कसूर है? शाह साहब देखें जो डॉक्टर साहब जो सुनने वाले हैं ना, वो सुनने वाले हैं। मुझे बीसियों लोगों ने कहा कि शाह साहब ये तो कहते थे कि अगर ये प्रोसीडिंग मंजरे यहाँ पर आ जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो मुसलमान हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसीडिंग, उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब मुबारक हो आपको कि आप ये प्रोसीडिंग्स बता रहे हैं। अब एक डॉक्टर याहिया साहब को समझ नहीं आई तो बाकी जो लाख लोग सुन रहे हैं उन्हें तो समझ आ गई। जैसे अटार्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ क्या था और मिर्जा नासिर तो। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, जरूरी नहीं है कि मैं आपको कन्विंस कर सकूं, ये मेरा फरीजा ही नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं आपको मनवा लूं। नहीं जरूर नहीं, लेकिन हाँ, ये हिदायत देना रब का काम है, मेरा काम है एक पैगाम पहुंचाना। मैं भी यही और ये भी मैं शुरू में अर्ज कर रहा हूं कि ना तो कोई नफरत है, ना कोई किसी के ऊपर तान और तंज है। जो बातें तारीख का हिस्सा हैं उसको आप भी तस्लीम करें, हम भी तस्लीम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन झूठ इसमें शामिल न करें। मैंने झूठ नहीं किया, यकीनन झूठ नहीं शामिल किया। वो जगह अब आप अपनी तरफ से जो हाशिया करेंगे वो फिट नहीं आ रहा। अब मैं एक और एग्जांपल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अब आप अभी तक जितनी आपने बातें की है ना, वो सारा अब आपने कोशिश की है, मुझे आप पे तरस भी आ रहा है, जब आपने कोशिश की है कि मैं किसी तरह मिर्जा नासिर साहब को बचा लूं, लेकिन मुमकिन नहीं है बचाना। सफा नंबर दिखाएंगे तो पता चलेगा जी इंशाल्लाह ताला। वो मैंने पिछला प्रोग्राम भी किया और बकिया भी देखेंगे। और कोई सवाल है? कॉलर काफी ज्यादा डॉक्टर साहब, आप जरा बात मुकम्मल कर लें। छोटे बातें जी, लीवर ब्रदर की आपने बात की कि मिर्जा साहब को उसका जवाब नहीं आया। किसका? लीवर ब्रदर जी, ठीक है। पेज 76 के ऊपर सवाल है और मिर्जा साहब ने उसका जवाब पेज 78 और 79 पे दिया। दिखाएं लोगों को। ठीक है, इतना बड़ा झूठ बोल दिया। फिर आपने अल-फजल 29 जनवरी 1915 की बात की कि मिर्जा साहब वहां पे डॉज कर रहे थे। शाह साहब डॉज तो आपके मौलवी कर रहे थे। निकालें सफा नंबर 357 से लेके 359, पढ़े, लोगों को बताएं, पता चले कि आपके मौलवियों ने कितने झूठ वहां बोले। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आज आपका झूठ पकड़ा जाए तो फिर क्या होगा? हाँ आप निकालें। मेरे उन उलमाए कराम, डॉक्टर साहब छोड़े, उन उलमाए कराम वो तो बड़े ऊंचे पढ़े लिखे, मैं आज तालिब इल्म अगर आपका झूठ जाहिर कर दूं फिर क्या होगा? जनाब आप करेंगे तो पता चलेगा। देखते हैं डॉक्टर साहब। फिर आज सुनिएगा, आज दिल पे हाथ रख के जरा सुनिएगा मेरा प्रोग्राम। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सफा बाई जी डॉक्टर साहब आपका